अस्तु, कक्षा का ये तृतीय भाग है और यहाँ चौथे सूत्र से हम शुरू कर रहे हैं। तो कल तृतीय सूत्र में जब हमने पढ़ा कि द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए ग्रंथ की रचना की गई है, तो प्रश्न आया कि द्रव्य किसे कहते हैं या द्रव्य कितने हैं। तो उत्तर लिखा यहाँ कहा गया है, सूत्र है द्रव्याणि कानि, द्रव्य कौन से हैं, आखिर ये द्रव्य कौन है। तो वहां से उत्तर आया जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्याणि। पुनः बोलता हूं, जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाश काल द्रव्याणि या काल द्रव्याणि। अलग अलग जब इनका संधि विच्छेद करेंगे, यद्यपि ये पूरा एक ही शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से जब किसी शब्द में विभक्ति लगती है जहां जाकर के वही शब्द है, इन सब शब्दों को समास करके एक शब्द का निर्माण किया गया है। तो जीव पुद्गल धर्म, यहां से निकलेगा अधर्म, फिर आ निकलेगा इसमें से आकाश, काल द्रव्याणि, अर्थात जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य हैं, है ना। इसका सामान्य अर्थ हो गया है। प्रश्न था इससे पहले द्रव्य कौन है, तो उत्तर दे दिया महाराज ने, जीव, अजीव, आकाश, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। देखिए इसमें विशेष व्याख्यान इनका पंडित जी साहब का। जीव द्रव्य उपयोगमयी अथवा चैतन्यमयी है। अच्छा, ये शब्द पढ़ करके कोई गाथा आपको याद आ रही हो? आप लोगों ने पढ़ा है ग्रंथ इससे पहले, अभी परीक्षाएं भी दी है आप लोगों ने रिसेंटली। मुझे याद आ रही है वो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसार तो सिद्धो सो विस्तसो ढगई। बहुत बढ़िया, ये विजया जी ठोलिया ने बताया है और बहुत ही सुंदर आपने गाथा का उच्चारण किया है। द्रव्य संग्रह गाथा, द्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा है। जीवो ओगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाण। इनको भैया जी बहुत ज्ञान है, विजया जी को बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छी बात, बहुत चीजें याद है इनको। तो ये अगर इस कक्षा में आप निरंतर पढ़ेंगे तो हम लोगों को भी लाभ होगा, ये बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, तो जीव द्रव्य उपयोगमयी है अथवा चैतन्यमयी है। थोड़ी आपकी आवाज बढ़ाते तो अच्छा रहेगा भैया जी, थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ी आ जाए आवाज। आवाज मैक्सिमम है ये, आप एक बार अपने डिवाइस कट की आ रही है भैया जी आज भी। फिर कैसे बात बने? हाँ। तब तो नेटवर्क का ही हमको समाधान करवाना पड़ेगा, और कोई हमें दिख नहीं रहा इसमें, यद्यपि नेटवर्क पर्याप्त लग रहा है। अस्तु, देखते हैं। आपकी तो फिर भी ठीक से आई है, अभी जो गाथा जिन्होंने भी पढ़ी वो हमें उनके यहाँ से मेरे बहुत कम आ रही है। ठीक है, नेट का ही प्रॉब्लम है मेरे यहाँ। अच्छा, आपके यहाँ नेटवर्क समस्या, ठीक। तो ये मेरा ही प्रॉब्लम है। जीव द्रव्य उपयोगमयी अथवा चैतन्यमयी है। वह संसारी और मुक्त 2 प्रकार का है। संसारी जीव रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के हैं। यह विषय पठित है सभी के द्वारा, हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य की बात बता रहे हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसमें पाए जाएं वह पुद्गल द्रव्य है ना। स्पर्श रस गंध वर्णवंत है पुद्गलाः। फिर है जो जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों को चलने में सहकारी कारण हो, जिसके बिना जीव और पुद्गल की गति नहीं हो सकती, वह धर्म द्रव्य है। ठीक बात है। फिर है जैसे मछलियों के चलने में जल सहकारी कारण होता है, अर्थात जहां तक जल होता है वहीं तक मछलियों का गमन होता है। ऐसा नहीं कि मछली में गमन शक्ति नहीं है, मछलियों में गमन की शक्ति होते हुए भी जल के अभाव में मछलियों का गमन नहीं होता है, अर्थात जल से आगे मछलियां पृथ्वी पर गमन नहीं कर सकती हैं। इसीलिए धर्म द्रव्य का लक्षण गति हेतुत्व कहा गया है। जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक ही लोकाकाश है। लोक और अलोक के विभाजन में धर्म द्रव्य कारण है। ओहो, कितनी बड़ी बात ये और कह दी इन्होंने कि लोकाकाश और अलोकाकाश कैसे मालूम पड़ते हैं, कहाँ तक है। तो लिख दिया कि उसमें जहां तक धर्म द्रव्य पाया जाए वहां तक ही लोकाकाश माने, उसके आगे अलोकाकाश है। कहा भी गया है जैसे कि नए चक्र में लोया लोय विभेयम गमणं ठाणं च जाणहे दोहि जैनहिताणं हेउ
किह लोया लोयव्यवहारम। लोक और अलोक का विभेद करने वाले गमनम ठाणम च जान हेदु ही। गमन और स्थान माने धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को जान यानी जानिए, हेदु ही माने हेतु रूप से। जय नहीं ताणम हेउ किह लोया लोय व्यवहारम। यदि ताणम हेउ नहीं, उनका हेतु नहीं है, अर्थात यदि धर्म और अधर्म द्रव्य का निमित्त न मिले, किह लोय अलोय व्यवहारम, तो फिर लोक और अलोक का व्यवहार कहाँ होगा या कैसे होगा, अर्थात हो ही नहीं सकता। हम ये जान नहीं पाएंगे कि आकाश द्रव्य के दो भेद कौन कौन से हैं, या कहाँ तक लोकाकाश है और कहाँ तक अलोकाकाश है। ठीक है ना, इन्हीं दो द्रव्यों के निमित्त से हम जान पाएंगे। आप लोग कह सकते हैं कि भैया जी पुद्गल द्रव्य के निमित्त से भी जान सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर धर्म द्रव्य नहीं होगा तो फिर पुद्गल का गमन कहाँ होगा, या कि धर्म द्रव्य पूरे में फैल जाएगा तो पुद्गल भी सब जगह फैल जाएगा, फिर तो हम पता नहीं कर पाएंगे ना कि कौन सा लोक और कौन सा अलोक। इसलिए जहां तक धर्म और अधर्म है वहां तक लोक आकाश और उसके आगे अलोक आकाश। अस्तु, प्रश्न है अधर्म द्रव्य। सिद्धों के गमन के लिए भी कह दिया भैया जी, धर्मास्तिकाय अभावात। बिल्कुल, जहां तक धर्म आगे गमन क्यों नहीं होता है, क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। जो जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी कारण हो वह अधर्म द्रव्य है। जैसे पथिक को ठहरने में छाया सहकारी कारण है, ठीक है ना, तो इसके प्रदेश भी धर्म द्रव्य के समान है। ये द्रव्य संग्रह में हम लोगों ने पर्याप्त रूप से पढ़ा हुआ है इस विषय को। इसी प्रकार जो समस्त द्रव्यों को अवगाहन देवे वह आकाश द्रव्य है। क्षेत्र की अपेक्षा आकाश द्रव्य सब द्रव्यों से बड़ा है ना, क्योंकि बाकी सब द्रव्य तो लोकाकाश में समाहित हो जाएंगे, सर्वव्यापी है, इसीलिए यह समस्त द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ है। अन्य द्रव्य भी परस्पर अवगाहन देते हैं, किंतु सर्वव्यापी नहीं होने से वे समस्त द्रव्यों को अवगाहन नहीं दे सकते। इसीलिए अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य का लक्षण कहा गया है। ठीक है, धर्म द्रव्य के अभाव के कारण अलोकाकाश में कोई द्रव्य नहीं जाता है, इसलिए वह किसी को अवगाहन नहीं देता, लेकिन फिर भी उसमें अवगाहन दान की शक्ति है। वो तो ये अलग बात है कि धर्म द्रव्य की वजह से वहां पर जा नहीं पा रहे हैं, पर वो खुद को तो अवकाश देता ही है ना। आकाश द्रव्य की परिभाषा यही बनाई जाती है कि जो स्वयं को और अन्य द्रव्य दोनों को ही स्थान देने में सक्षम हो उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। हाँ, इस प्रकार अलोकाकाश में भी अवगाहन हेतुत्व लक्षण घटित हो जाता है। इससे कार्य होने पर ही निमित्त कारण कहलाता है, इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है। कोई कहे कि कारण उसे कहेंगे या निमित्त उसे कहेंगे जब कार्य की सिद्धि हो रही हो, नहीं, निमित्त उपस्थित हैं, कार्य हो या न हो ये कोई नियामक नहीं। जैसे जिन मंदिर या जिन बिंब सभी जगह विद्यमान है, लेकिन क्या सभी को उनसे सम्यक दर्शन हो रहा है, ऐसा कोई नियम नहीं है। निमित्त उपस्थित है फिर भी नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा कार्य। निमित्त अपने कारणपने की शक्ति से निमित्त कहलाता है, ये इसमें विशेष बात हमको जानने को मिली। आगे काल द्रव्य, जो द्रव्यों के वर्तन में सहकारी कारण हो वह काल द्रव्य है। काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होगा, और परिणमन न हो तो द्रव्य व पर्याय भी नहीं होगी, सर्व शून्य का प्रसंग आ जाएगा, है ना, अर्थात कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, बिल्कुल सब जगह केवल सूनापन, कोई चेंज नहीं होगा। और जब चेंज नहीं होगा तो फिर कोई न कोई द्रव्य का होगा न उसकी कोई पर्याय देखी जाएगी। इसलिए ये नियम सार जी की गाथा में वहां लिखा गया है और वहां से उद्धृत किया गया। ठीक है, तो ये चौथा सूत्र या पांचवा सूत्र जो हमने पढ़ा, चौथा और पांचवा, इसमें ये कहा कि द्रव्य कितने हैं, उत्तर लिखा गया कि द्रव्य 6 होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। संक्षेप में हमने इनका लक्षण भी जाना। अब है द्रव्य किसे कहते हैं। आपने ये तो बता दिया कि द्रव्य कौन कौन से हैं, लेकिन मूल प्रश्न तो ये है कि द्रव्य कहते किसे हैं। आइए जानते हैं।
आचार्य कह रहे हैं सद्द्रव्य लक्षणम, सूत्र का उच्चारण पुनः है सद्द्रव्य लक्षणम। अब इसके अंदर दो शब्द हैं, सत द्रव्य लक्षणम। ये दो शब्दों से मिलाकर के, यद्यपि आपको एक ही रेखा में दिखाई दे रहा है ये, परंतु संधि करने के निमित्त से वहां पर लिखा गया है। जब पदों की बात की जाएगी तो इस सूत्र में दो पद हैं, सत और द्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य का लक्षण सत है ना। कोई कहे कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो कहेंगे सत को द्रव्य कहते हैं। फिर ये अलग बात है कि सत किसे कहते हैं, वो अलग प्रश्न बन जाएगा। लेकिन सामान्य से अगर कोई पूछे कि द्रव्य का लक्षण क्या है, तो उत्तर हम लिखेंगे द्रव्य का लक्षण सत है। अस्तु, तब प्रश्न आया कि सत किसे कहते हैं। ये सूत्र हमने पढ़ा हुआ है पहले से मोक्षशास्त्र इत्यादि में। तो कह रहे हैं आचार्य उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। इसमें भी दो शब्द हैं या दो पद हैं। पहले उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम, ये पूरा एक शब्द है जो चार शब्दों को समास करके बनाया, और फिर है सत। तो कह रहे हैं उत्पाद व्यय और ध्रुव्य से सहित, यानी ध्रुव्य से जो युक्त है, जिसमें ये तीनों चीजें पाई जाती है, उसे सत कहते हैं। ठीक है ना। लोक में सामान्य से सत शब्द का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सज्जन माने अच्छा व्यक्ति, सत्पुरुष अच्छा पुरुष, है ना। और भी अनेक शब्द, सन्मार्ग माने अच्छा मार्ग इत्यादि बन जाते हैं। लेकिन यहाँ जैन धर्म की टर्मिनोलॉजी जो आती है, उसमें ये विशेष पारिभाषिक शब्द बन जाता है, और इसका अर्थ बन जाता है कि जिसमें उत्पाद व्यय और ध्रुव्य पाया जाए वो सत कहलाता है। हाँ, प्रश्न किया है या आपने पूछा है कि सूत्र भी वही है तत्वात् सूत्र जैसे, बिल्कुल ग्रहण किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आचार्य महाराज ने वहां से ग्रहण किया है और उन्होंने लिखा भी है तत्वात् सूत्र अध्याय 5 सूत्र क्रमांक 29 या सूत्र क्रमांक 30, ये दोनों वहां से ग्रहण किए गए। तो क्योंकि आचार्य महाराज ने स्वयं शुरू में कह दिए ना कि ये तो हम नए चक्र के आधार पर लिख रहे हैं और भी अन्य शास्त्रों का, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं एक प्रकार से, जो जन सामान्य समय विद्यमान था उनको समझाने की दृष्टि से यहाँ पर ये लिखा जा रहा है। तो उसमें अन्य ग्रंथों के सूत्र भी प्रयोग में आएंगे या नहीं। ठीक है, तो अब देखें उत्पाद व्यय ध्रुव्य की बात हो गई। अब कहते किससे हैं, सो यहाँ विशेषार्थ में देख लेते हैं, नहीं तो हम बताते हैं। विशेष अंतरंग और बहिरंग निमित्त के वश से जो नवीन अवस्था उत्पन्न होती है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे मिट्टी के पिंड की घट पर्याय, पूर्व अवस्था के नाश को व्यय कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति होने पर पिंड प्रकृति का व्यय, माने उत्पाद किसे का हमने मिट्टी ली और उसके पिंड को हमने जो भी उसकी कला होती है उस कला के माध्यम से घड़ा बना दिया। तो मैं मिट्टी का पिंड था वहां पर, वो है ना, लौंदा था वहां पर, उससे हमने घड़ा बनाया, तो घड़े की नई पर्याय उसमें उत्पन्न हो गई, घड़े रूप नई पर्याय उत्पन्न हो गई। और जो पूर्व अवस्था का नाश हुआ वो किसका नाश हुआ, पिंड प्रकृति का, माने पिंड रूप आकृति का, सॉरी यहाँ प्रकृति नहीं आकृति शब्द है, पिंड रूप जो आकार था उसका व्यय हो गया है, तो उसको बोलते हैं व्यय। और फिर कह रहे हैं अनादिकालीन परिणामिक स्वभाव है उसका व्यय और उत्पाद नहीं होता, किंतु ध्रुव रूप से जो स्थिर रहता है इसीलिए उसे ध्रुव कहते हैं। जैसे पिंड और घट अवस्था में मिट्टी का अन्वय बना रहता है। ठीक है ना। तो वो मिट्टी पना उसमें पाया जाएगा। इसी को अनेक अनेक उदाहरण समझाया जा सकता है, जैसे सोने के कंगन या और उसमें जो है हार इत्यादि बना देना, लेकिन दोनों में सोना जो है वो कॉमन है, उसको कहते हैं ध्रुव। प्रश्न किया है किसी ने यहाँ पर, एक सेकंड, कि सत को अस्तित्व कह सकते हैं क्या। देखिए सत को हम अस्तित्व नहीं कह देंगे, क्योंकि फिर उसमें जो व्यय आ रहा है वो तो गायब हो गया, उसका अस्तित्व कहाँ रह गया। पिंड रूप पर्याय का जो अस्तित्व नहीं रह गया है, लेकिन वो सत में तो काउंट होती है, इसलिए केवल अस्तित्व को ही हम सत नहीं कह सकते हैं पूर्ण रूप से। हाँ, सत में अस्तित्व होता है, लेकिन केवल अस्तित्व को सत नहीं कहेंगे, है ना। बिना अस्तित्व, जिसका अस्तित्व का अभाव हो रहा है उसको भी हम सत कह रहे हैं, है ना, व्यय उसमें आ रहा है। तो ये अस्तित्व का अभाव थोड़ी हो रहा है, पर्याय का विनाश हो रहा है। दोबारा बोलिए।
भैया जी अस्तित्व तो बना हुआ ही है ना, कांस्टेंट है। ध्रुव विनाश तो पर्याय का हो रहा है, पूर्व पर्याय का विनाश हो रहा है, तो नवीन पर्याय का निर्माण हो रहा है। लेकिन लेकिन हाँ, पर्याय का विनाश हो रहा है, विनाश तो अभाव तो हो रहा है ना उस चीज का वर्तमान में। तो और हमने क्या लिखा उसमें, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उसमें व्यय को भी काउंट किया है। तो फिर केवल अस्तित्व को नहीं कहेंगे उसमें। अगर हम ऐसा लक्षण बना देंगे तो इसमें दोष आ जाएगा। और दोष कौन सा आएगा, अव्याप्ति, क्योंकि व्यय नाम का जो है वो लक्षण उसमें नहीं पाया जाएगा। ऐसा ठीक है ना। चलिए, ये ग्रुप में ऐड करने वाली बात कक्षा के बाद में, अभी हम कक्षा पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला अधिकार यहाँ पर हुआ, द्रव्य अधिकार, इति द्रव्याधिकार है। ठीक है ना। एक दो डाउट्स थे आप लोगों के आज, जैसे किसी ने पूछा था कि ये पीडीएफ उस ग्रंथ की नहीं है, दरअसल उसी ग्रंथ की है। ये जो ग्रंथ है भारतवर्षीय अनेकांत विद्वत परिषद से जो प्रकाशित है, इसमें 2 पार्टीशन इसके किए गए हैं, माने 2 बार में इसको प्रकाशित किया गया है। सबसे पहले मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में दे दिया गया है, जो कि शुरू के 35-36 पेजों तक है, हाँ 35 पेज में है। फिर उसके बाद में उसकी हिंदी व्याख्या के साथ में उसको दोबारा लिखा गया है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी व्याख्यान के साथ में पढ़ रहे हैं, इसलिए पेज नंबर 36 इस ग्रंथ में है। उस पीडीएफ में थोड़ा बहुत आगे पेज हो सकता है, तो वहां से हम लोग मिला लेंगे। सूत्र नंबर पे आएंगे जब पीछे की तरफ, तो आपको वो मिल जाएगा। तो इस तरह से वो ग्रंथ हमारा पेज नंबर 36 से शुरू होता है उसमें। चलिए, द्रव्याधिकार अपना संपन्न हुआ, जिसमें हमने 6 द्रव्यों के नाम जाने, प्लस द्रव्य की परिभाषा क्या है। तो हमने जाना कि सत द्रव्य लक्षणम, अर्थात सत को द्रव्य कहते हैं। फिर सत किसे कहते हैं, तो उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, रितु जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, आपने हैंड रेज किया था अभी। चलिए, अगला अधिकार है गुण अधिकार है। सो शुरू करते हैं इसमें। लक्षणानि कानि, पहला सूत्र दिया यहाँ पर, लक्षणानि कानि, लक्षण कौन कौन से हैं, किसके लक्षण। तो प्रसंग किसका चला आ रहा था पहले से, द्रव्य का। तो उत्तर दिया यहाँ पर, अर्थ बना इस तरह से, द्रव्यों के लक्षण अर्थात गुण कौन कौन से हैं। हम द्रव्यों को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा किसका लक्षण है ना। एक एक द्रव्य का हमें लक्षण बनाना पड़ेगा उसमें, या द्रव्य मात्र का लक्षण बनाना पड़ेगा। तो उत्तर दिया यहाँ पर, अर्थ बना कि द्रव्यों के लक्षण अर्थात गुण कौन कौन से हैं। तो विशेष कह रहे हैं, लक्षण, शक्ति, धर्म, स्वभाव, गुण और विशेष, ये सब एक गुण रूप अर्थ के वाचक हैं। ठीक है ना। ये कहाँ से आया है, शक्ति लक्षण विशेषो धर्मो रूपम गुणा स्वभावश्च प्रकृति ही शीलम चाकृति रेखार्थवाचक शब्द। ये एक ही शब्द के वाचक हैं, माने किसी द्रव्य की शक्ति कैसी है, या उसका लक्षण क्या है, उसका धर्म क्या है, स्वभाव क्या है, इत्यादि जब प्रश्न किए जाएंगे तो इन सब का उत्तर एक ही आएगा। तो लक्षण की परिभाषा और देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं, व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। ये सिंपल लक्षण की परिभाषा बना रहे हैं कि मिली हुई अनेक वस्तुओं में से, है ना, व्यतिकीर्ण का मतलब होता है बिखरी हुई, फैली हुई, अनेक सारी मिक्स हो गई, जो ऐसे अनेक फैली हुई वस्तुओं में से व्यावृत्ति हेतु, जो किसी वस्तु को पृथक करने का निमित्त है, उसे लक्षण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझा सकता हूं, हमने पहले कक्षा में एक बार समझा भी था कि आपने गेहूं, चावल और मूंग मिक्स करके रखे हुए हैं, तीनों चीजें मिल गई हैं। अब आप में से किसी को समझाना, कोई व्यक्ति जानता ही नहीं इसमें से, तो और हमें चावल उसको अलग करवाने हैं, तो हम उसको कैसे कहेंगे कि चावल कौन कौन से हैं इसमें से। आप में से कोई बताए कि हम उसे कैसे समझाएंगे कि चावल कौन से? नहीं, जो सफेद रंग के हैं और लंबे हैं, हाँ, वो चावल या है। मूंग और गेहूं का पर जो सफेद रंग के हैं वो चावल है, तो वो व्यक्ति सफेद सफेद रंग वाली वस्तु को निकाल लेगा। तो मिली हुई उसने क्या किया, हमने लक्षण बना दिया चावल का कि जो सफेद रंग का है। अब हमने ये लक्षण कब बनाया, क्योंकि बाकी चीजों में सफेद रंग नहीं पाया जा रहा था। ठीक है ना, ना मूंग में था ना गेहूं में था। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें शक्कर के दाने भी मिले हुए होते, तब हम क्या लक्षण बनाते, तब हम बनाते कि जो सफेद भी है और इस तरह से लंबाकार है, जो चौकोर नहीं है और लंबा भी है, उसको आपको ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने उसका लक्षण बनाया। तो इसको बोलते हैं व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम।
मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करने के लिए जो हम उसका निमित्त बनाते हैं, हेतु बनाते हैं, उसे लक्षण कहते हैं। और फिर ये लक्षण 3 दोषों से रहित होना चाहिए। ये सब प्रसंग इसमें आएगा, उसको हम देखेंगे यथास्थान। अस्तु, तो ये 8वां सूत्र अपना हुआ। अभी 9वां सूत्र हम देखते हैं। यद्यपि ये विशेष है और बड़ा भी होना चाहिए, बिल्कुल है ही हमको अनुमान इसमें, तो इसको भी अभी जितना हो पाता उतना देखते हैं, शेष हम कल देख लेंगे। अगला सूत्र है अस्तित्वं वस्तुत्वं द्रव्यत्वं प्रमेयत्वं अगुरुलघुत्वं प्रदेशत्वं चेतनत्वम् अचेतनत्वं मूर्तत्वम् अमूर्तत्वं द्रव्याणां 10 सामान्य गुणाः। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये द्रव्यों के 10 सामान्य गुण हैं। अब देखो, कई लोगों का ये डाउट है या थोड़ा सा मन में भय है कि भैया जी ये तो बड़ा कठिन लग रहा है हमको ग्रंथ। होता क्या है ना, जो हमने एक बार पहली बार सुना हो कोई शब्द इत्यादि जो हमारे प्रचलन में न होवे, जन सामान्य की भाषा में जो ना हो, वो हमें थोड़ा कठिन लग सकता है। अब ये शब्द जो आए हैं यहाँ पर, अभी तक का विषय तो सरल लगा होगा आपको, लेकिन जैसे ये बड़े बड़े शब्द आए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व इत्यादि या प्रमेयत्व इत्यादि, तो एक बार की तो मन में लगा होगा कि ये क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इनको जब समझेंगे, पुनः पुनः प्रयोग करेंगे, तो यही शास्त्र बहुत आसान हो जाएगा। और इस शास्त्र को अगर एक बार के स्थान पर 2 बार आपने पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि इसका कितना महत्व हमारे जीवन में है। यद्यपि महत्व तो हम शुरू में देख ही आए हैं, द्रव्यानुयोग प्रवेशिका इसका नाम लिखा गया है, और आचार्य श्री का भी सूत्र है, वाक्य है ये कि समय सार को पढ़ने से पहले इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए, तो उसका महत्व है। चलिए, तो यहाँ प्रसंग चल रहा था कि लक्षण कौन से हैं, लक्षणानि कानि, ये प्रश्न किया था। तब उत्तर बनाया कि ये 10 प्रकार के लक्षण हैं जो सामान्य लक्षण हैं। माने देखिए, लक्षण या गुण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। क्या मतलब? सामान्य लक्षण वो कहलाएगा या सामान्य गुण वो कहलाएगा जो सभी द्रव्यों में पाया जाए। ठीक है ना, 6 द्रव्यों की बात हम कराए हैं पहले, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। इन 6 द्रव्यों के लक्षण हम बनाने जा रहे हैं। उन लक्षणों में भी 2 प्रकार के लक्षण होंगे। एक लक्षण ऐसा होगा जो सभी द्रव्यों में पाया जाएगा, जीव में भी पाया जाएगा, पुद्गल में भी, धर्म में भी, अधर्म में भी, आकाश में भी और काल में। ऐसे भी लक्षण होंगे कुछ, और कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो पर्टिकुलर जीव में ही पाए जाएंगे, बाकी में नहीं पाए जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो जीव और धर्म अधर्म में पाए जाएंगे लेकिन पुद्गल में नहीं पाए जाएंगे। तो कुछ कॉमन होंगे और कुछ स्पेसिफिक होंगे। इसी को बोलते हैं सामान्य और विशेष। ठीक है ना। तो यहाँ पर 9वें सूत्र में हमको द्रव्य के 10 प्रकार के सामान्य गुणों की चर्चा की जा रही है। अस्तु, आज हम इतना रखेंगे और विषय कड़ा ना होवे, इसलिए मैं अभी एकदम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे हम चलेंगे। इसमें इन लक्षण, प्रत्येक जो गुण हैं उनके लक्षण भी हम कल चर्चा करेंगे और उदाहरणों के साथ समझेंगे। अभी आपको कोई प्रश्न हो जो हमने पढ़ा आज का विषय, या अब तक का जो विषय पढ़ा, उसमें आपको कोई डाउट हो या प्रश्न हो तो आप पूछें हमसे।